नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, सुपर मून का दिन है और ये इस साल 2020 का लास्ट सुपर मून है। अब अप्रैल 2021 के पहले कोई सुपर मून नहीं आने वाला है, तो ये बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छा ऑस्पिशियस टाइम है जब हमारी मुलाकात हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ टैरो के बारे में। टैरो एनर्जी के ऊपर काम करता है। ये एक फॉर्च्यून टेलिंग यानी कि प्रिडिक्शन मेथड है। ज़्यादा से ज़्यादा ये गाइड करता है और ये प्रिडिक्शन में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, बट हम इसके माध्यम से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर होता है, अगर आपको सर्कमस्टांसेस पसंद आ रही हैं या जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो यानी कि आप सही पाथ पे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपके ऊपर, आपके पास फिर भी चॉइस होती है कि आप उसको चेंज कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास, आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है या जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उस पाइल को आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कोई भी पाइल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और 1 से लेके 3 तक कोई भी एक नंबर इमेजिन कीजिए। जो नंबर आपके दिमाग में आता है वही पाइल आपके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट की है तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका समय आज से 6 महीने में। तो आपके पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा, या आपका मून साइन हो सकता है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी पर्सनालिटी मुझे कैसी समझ आ रही है। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट मुझे लग रहे हैं, जैसे कि एक कोकोनट होता है, टफ एक्सटीरियर लेकिन सॉफ्ट इंटीरियर। अंदर से आप एकदम इमोशनल इंसान हैं। आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं, एकदम सच्चाई के तह तक जाते हैं। अगर कोई आपको एक स्टोरी सुना रहा है तो आप सबकी सुन लेते हैं, मगर करेंगे आप अपनी ही। आप सच और झूठ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर आप किसी लीगल मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं या कोई हेल्प चाहते हैं तो ये कार्ड बोलता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, या आप खुद भी एक लॉयर हो सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ये बहुत क्यूरियस बच्चा है, इसको नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, ये रिस्क लेने से डरता नहीं है। तो ये भी कहता है कि आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट आने वाला है, या बहुत जल्द किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, या बहुत समय से चाह रहे होंगे कि कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि ये सारे कार्ड्स कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, और जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। लोग आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए और आप उनको बहुत अच्छे ओपिनियंस एंड एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं। और जब आप बोलना सुनते हैं तो लोग अच्छे से सुनते हैं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि आप बहुत सही एडवाइस और बहुत अच्छे से बताते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये कहता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट होके कोई भी डिसीजन लेते हैं। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप दिमाग से लेते हैं, ना कि दिल से। और अगर आपके सामने कोई चीज़ जैसे आपको सॉल्व करनी है, 2 लोग 2 अलग चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिल्कुल अनबायस्ड होके डिसीजन लेते हैं। तो कुछ लोग आपको पत्थर दिल भी समझ सकते हैं, बट आप एक्चुअली ऐसे नहीं है। अगर जो आपको सच में जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि आप जितने स्ट्रिक्ट दिखते हैं उतने हैं नहीं, आप अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड इमोशनल इंसान हैं। तो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ मुझे ये लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होंगे ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, पूरी टीम्स को आप हैंडल करेंगे, लोगों को एडवाइस करेंगे, बहुत अच्छे से अपने काम करेंगे। कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ऑथर बन सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई पॉडकास्ट कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, या फिर कोई शो, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं तो कोई आप शो भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको होस्ट बनने का अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में इस वक्त हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, या आपके सामने 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 ऑप्शन हैं, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप, हो सकता है फैमिली रिलेटेड हो, या वर्क रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप रिलेटेड हो, तो आप 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में होंगे कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और एक बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे, और एक बहुत ही सेटिस्फाइड
स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे जहाँ पे आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रहेगा, अपने कामों में विश्वास रहेगा, अपने डिसीजंस में विश्वास रहेगा और अपने लोगों में विश्वास रहेगा। आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं और बहुत अच्छे सुपरवाइजर हैं और एक उतने ही अच्छे टीम प्लेयर हैं और लोग आपकी कंपनी बहुत एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है लैरीमेर, सेंसिटिव इमोशंस। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप एक बहुत ही एलिवेटेड पोजीशन पे हैं इमोशनली। मतलब कि आपको ऐसी जगह पे जाना, ऐसे लोगों से बात करना और ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे आपके इमोशंस को इफेक्ट हो। आपके इमोशंस इस वक्त इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको लोगों की एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी आपने फील किया होगा कि बैठे बैठे ही आपको दुखी आप हो गए, आपको बुरा लगने लगा। तो कैसे हुआ वो? इसीलिए हुआ क्योंकि आसपास के लोगों की एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली। इसीलिए आपको अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना है। जैसे अब हम एक नया मोबाइल लेके आते हैं तो हम उसको कितना लाइक अ बेबी ट्रीट करते हैं। इसी तरह अगर आप एक नया टेडी बेयर लाते हैं उसको एकदम धो पोंछ के रखते हैं, आप एकदम संभाल के रखते हैं, अपने बेबी की तरह रखते हैं। उसी तरह आपको अपने आप को बहुत संभाल के रखना है क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हैं इस वक्त कि अगर आप नेगेटिविटी, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड होगी तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी ऑरा को साफ करना है। कैसे साफ करेंगे? आप थोड़ा सा नमक ले लेंगे और उस नमक के पानी से आप रोज़ नहाएंगे तो आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वो एकदम चली जाएगी और आपको एकदम रिन्यूड एनर्जी आपको फील होगी। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जो लोग आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं आप उनसे बात कीजिए। और जिन लोगों को से बात करके आपकी एनर्जी कम होती है, जिन लोगों से बात करके आपको गुस्सा आता है या आपको परेशानी होती है, आप उनको अवॉइड करें कुछ समय के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा अकेले अकेले रहना भी पसंद कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मेडिटेशन करना है तो आप कुछ समय निकालें रोज अपने लिए, आप मेडिटेट करें। आपको अगर थोड़ा सा डिटैच होना पड़े, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर दूर रहना पड़े तो आप गिल्टी फील ना करें, वो आपके लिए ही अच्छा है। आप जैसे आपकी एनर्जी रिन्यू हो जाती है, आप रेजुविनेट हो जाते हैं, आप हील हो जाते हैं, या आप जिस समय आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं उस समय आप पूरा प्यार अपनी फैमिली को दे सकते हैं, बहुत टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। मगर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए समय निकालें और कुछ समय अकेले बिताएं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए लेट गो। तो इस कार्ड से मुझे यही समझ में आता है कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है, कोई आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको, क्योंकि आप इतने ऑर्गेनाइज्ड इंसान हैं, आपको हर चीज़ कंट्रोल करना पसंद है, कि हर चीज़ प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना पसंद है, क्योंकि आपने आज तक ऐसे ही काम किया है। लेकिन कभी कभार लाइफ में ऐसे नहीं चल पाता है, तो आपको क्या करना है? कंट्रोल करने की टेंडेंसी आपको रिलीज करनी है। लेट गो, लेट एनीथिंग विच इज हार्मिंग यू गो। Release the desire to control the situation and leave it up to God's infinite wisdom to resolve everything beautifully. ये कार्ड ये कहता है कि आप कंट्रोल ना करें, भगवान आपको संभाल लेगा। जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, भगवान उस सिचुएशन को देख लेंगे और उसको हील कर देंगे। अब लेट गो आपकी लाइफ में बहुत तरीके से काम आ सकता है, बहुत तरीके से फिट हो सकता है आपकी लाइफ में। जैसे अगर कोई रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लग रहा है, थोड़ा नेगेटिविटी हो जाता है उस इंसान से बात करके, उस इंसान को अवॉइड करें, उस इंसान को जाने दें। कोई करियर में आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, वो करियर आपको लगता है कि आपके सारे टैलेंट यूज़ नहीं हो रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन का टैलेंट यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उसको जाने दें, उसको क्विट कर लें। या ऐसे सिचुएशन या ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा लें अपने पर्सनल लाइफ में जो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन आपका काम आए, या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली पार्ट टाइम भी आप कुछ कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो 1 हफ्ते में ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को आप जाने दें, गॉड उसको हील करेंगे और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगी। जो भी आपकी जर्नी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेनी ही पड़ेगी। जब आप एक मूवी देखते हैं या जब आप एक बुक पढ़ते हैं तो आप पेज बाय पेज पढ़ते हैं ना, सीन बाय सीन देखते हैं। आप सीधा तो नहीं पहुंच जाते लास्ट सीन में कि चलो मुझे ये 2-3 सीन्स पसंद नहीं है तो मैं लास्ट में जाता हूँ या जाती हूँ। आपको सीन बाय सीन, स्टेप बाय स्टेप, पेज बाय पेज देखना पड़ेगा। इसी तरह लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स अगर आते हैं तो उसको कंट्रोल ना करें,
गो विद द फ्लो। अगर आप कंट्रोल इश्यूज को लेट गो कर देंगे तो आप एक बहुत ही पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे और आप होपफुल हो पाएंगे फ्यूचर को लेकर। ये आपका लेसन था और 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ में मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होंगे जहाँ पे आपके सारे इमोशंस बैलेंस्ड होंगे और आप सारे डिसीजंस अपने लाइफ के बहुत ही अच्छे से ले पाएंगे और अपनी लाइफ बहुत ही खुशी से जिएंगे और अपने आसपास वालों को भी एकदम खुश रखेंगे। सो हैप्पी टाइम्स आर कमिंग। मुझे बहुत अच्छी लगी पायल आपकी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, देखते हैं आपकी लाइफ कैसी होगी 6 मंथ्स में। आपको मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, द हाई प्रीस्टेस अपराइट एंड द टावर रिवर्स्ड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर के कार्ड्स हैं, यानी कि आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये एक इंसान खड़ा है, बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग पे खड़ा है और इसके हाथ में एक वर्ल्ड है, इसके हाथ में एक ग्लोब है और ये दूर की सोच रहा है, ये लंबा देख रहा है। यहाँ मुझे समझ में आता है कि आप 2 चीज़ों के बीच में डिसाइड कर रहे हैं। एक कि क्या आपको यहाँ रहना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, ये आपकी कंफर्ट जोन है, या आपको रिस्क लेना चाहिए और अपना ब्रॉडन करना चाहिए पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड में बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बहुत सारे चांसेस हैं, जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं वर्ल्ड में, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए या आपको यहाँ रहना चाहिए। ये डिसीजन आपके मन में है। आपको यहाँ पे मैं देखती हूँ 6 मंथ्स में कि आप बहुत बढ़िया प्लानिंग करके, सारी चीज़ों के बारे में सोच के एक बहुत बढ़िया डिसीजन लेने वाले हैं और उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे। हर चीज़ के लिए आप ये भी प्लान करेंगे कि क्या चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं, आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सामने आ सकती हैं, वो आप सब चीज़ों की प्लानिंग करेंगे और आप बहुत ही पैशनेट हैं उन चीज़ों के बारे में। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि शायद जहाँ पे आप अभी हैं वहाँ पे आपको फुलफिलमेंट नहीं महसूस हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोग आप में से हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं या कुछ लोग अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप बहुत समय से ये चीज़ प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये रहती है कि क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं। तो ये कार्ड ये कहता है कि येस, यू शुड गो फॉर इट। आप प्लान करें चीज़ें, क्योंकि सही में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं जो आपका टैलेंट यूज़ करेंगी, जो आपको खुशी देंगी और जो आपको एकदम मन की तृप्ति देंगी, एकदम दिल से। आप क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हैं, उसमें नो डाउट। ये वॉन्ड्स दर्शाते हैं कि आपके अंदर बहुत पैशन और ड्राइव है, आपको पता है आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, बस आप एक स्टेप लेना चाहते हैं, वो आप अभी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको उसी चीज़ का डाउट है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि जो हाई प्रीस्टेस हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बैलेंस्ड लेडी हैं। ये ब्लैक और वाइट के बीच में एकदम बैलेंस्ड है। इसका मतलब इनको सच और झूठ की पूरी नॉलेज है। ये लॉजिक और इंट्यूशन का इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन लेती हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ बहुत ही ब्लेस्ड लोग होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों से सोच सकते हैं और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनका दिल जहाँ है वहीं उनका दिमाग है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप जो भी आंसर्स सोच रहे हैं, जो आंसर्स आपको चाहिए या फिर जो डिसीजंस आपको लेना है या जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, वो सारी नॉलेज आपके अंदर है और आप चाहें जिससे भी पूछ लें, गॉड, एंजल्स, मीडियम्स, आप टैरो रीडिंग्स देख लें, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास चले जाएं, मगर जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके अंदर ही हैं और अंदर से ही आपको जो आपकी मन की आवाज़ जो आपको बताएगी वही सही रास्ता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जिस रास्ते आप चल रहे हैं वो आप उस रास्ते को ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आपके मन में ये चीज़ आई है कि आपको करियर स्विच करना है या आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या आपको ट्रैवल करना है या आपको किसी और के साथ कोलैबोरेट करना है या बिजनेस खड़ा करना है या कुछ नया चीज़ ट्राई करना है, तो इसका मतलब ये चीज़ आपके लिए है। ये आइडिया आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए है और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझते हैं। बस एक स्टेप आगे लेने में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है और ये कार्ड आपको कहता है कि डू नॉट हेजिटेट, आप आगे बढ़ें, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखें। ये कार्ड ये कहता है
कि कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल पाथ बुला रहा है। हो सकता है कि आप एक ट्रेडिशनल काम करते हो, लेकिन आपको एक स्पिरिचुअल पाथ में जाने का अब एक आदेश अंदर से आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट पाथ है, ये तो बिल्कुल ही मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या लोग क्या बोलेंगे? क्या लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ? तो ये कार्ड ये कहता है कि आप कोई भी आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट मत कीजिए। जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना आप चीज़ों को डिले करेंगे। अगर आप लाइफ में इफ़ यू गो विद द फ्लो, देन सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से सही टाइम पे होगा, क्योंकि आपको ये एक स्पिरिचुअल पाथ बुला रहा है। और आपको ये कार्ड भी कहता है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे एक चांद है जो कि इनके पैरों के पास है, यानी कि इन्होंने अपने अंतर मन को जीत लिया है। और ये कार्ड भी यही कहता है कि आपको अपने इंट्यूशन से, अपने अंदर की आवाज़ से अब जुड़ना होगा। आपने बहुत प्लानिंग की है और आप सक्सेसफुल भी होंगे। आपने यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग और लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा जो आपने किया है, मगर आवाज़ आपको अपने अंतर मन की ही सुननी है। इंट्यूशन से आप अपने आगे चलेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगर आपका दिल और दिमाग एक जगह है तो फिर उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। बिल्कुल भी आप हेजिटेट मत कीजिए और 6 मंथ्स में आप ये कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री शिफ्ट आया है, एक थिंकिंग में शिफ्ट आया है, एनर्जी में शिफ्ट आया है। बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप सारे डिसीजंस ले पाएंगे और उस पर खरे उतर पाएंगे। और क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा तो दुनिया पे विश्वास करेगी ही करेगी, और रिजल्ट्स तो सामने आएंगे ही, क्योंकि आप सक्सेसफुल तो होने ही वाले हैं। आइए देखते हैं ये कार्ड क्या बोलता है। ये कार्ड बोलता है एक्वामेराइन डिवाइन लाइफ पर्पस। अब जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कार्ड भी आपको यही बताता है कि आप एक एक्सट्रीम सेंस में आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप अपने मन की आवाज़ सुने और आपको समझ में आएगा। और ये कार्ड आपको बताता है कि आपका ट्रू लाइफ पर्पस है प्यार, जो कि हम सभी ह्यूमंस का है। सभी लोगों का प्यार होता है लाइफ पर्पस, बट वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो लव किस तरह बांटना है। जैसे कुछ लोग राइटिंग एंजॉय करते होंगे, कुछ लोग काउंसलिंग एंजॉय करते होंगे, कुछ लोग एनिमल्स और नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग कुकिंग, आर्टिस्ट्री, टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको अंदर से सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लग रहा है कि आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, आप उस बात पे जाएं। कुछ लोग हीलर्स भी बनना चाहते हैं, कुछ लोग रिसर्च करना चाहते हैं। आप बस अपने दिल की आवाज़ सुने और आप सही जगह पे जाएंगे। आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ हैं। भगवान ने आपको ये पाथ जो है वो बताया है। आप जन्म लेने से पहले भगवान जी के साथ बात करके आए थे कि हाँ मुझे इस पाथ पे चलना है, और वो बस आप भूल गए जब आपने जन्म लिया, और अब आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं, वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो आपको बस उसको सुनना है और मूव फॉरवर्ड करना है। आइए देखते हैं ये कार्ड क्या बोलता है। वाह, ये कार्ड बोलता है सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड इट। मतलब कि आपका जो हार्डवर्क है अब वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। 6 मंथ्स में आपका हार्डवर्क बहुत रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज 2 तरीके से होता है। एक तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपको क्या करना है, और लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ये कार्ड बोलता है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो अगर आप अपने अंतर मन से जुड़े हुए हैं तो वो ऑब्स्टिकल्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा इसको ऑब्स्टिकल कहते हैं। मतलब वो बिल्कुल ही आपको लगेगा नेग्लिजिबल है, चलो थोड़ा बहुत तो आता है हर जगह, ऐसा आपको लगेगा। अगर आप हमेशा हेजिटेट करेंगे, अपनी अंतर मन की आत्मा को नहीं सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि चलो ये, फिर लोग अगर आपको यहाँ से गुमराह करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर का जानना है सब कुछ। नो योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, और आप सक्सेस इज ऑन इट्स वे। तो सक्सेस तो मिल ही रही है आपको अपना डिवाइन लाइफ पर्पस पता चल रहा है, आपने सारी प्लानिंग कर ली है, आप अपने इंट्यूशन से एकदम ट्यून में हैं, और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो चुकी है। तो 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी लाइफ से भी मैच करता है। तो दैट्स इट, मेरी तरफ से इतना ही है इस फाइल के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या रेजोनेट हुआ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी फ्यूचर रीडिंग्स भी पता चल सकें।
थैंक यू सो मच, बाय बाय। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है, देखते हैं 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी आपकी लाइफ। आपको मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, द फूल रिवर्स्ड एंड जस्टिस रिवर्स्ड। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड ये बोलता है कि हो सकता है कि आपके अंदर एक बहुत क्रिएटिव स्पिरिट जागी हो, पहले आपने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हों, आपने कुछ काम किया हो, मगर हो सकता है कि वो वैसा नहीं गया जैसा आपने इमेजिन किया था, वैसी ग्रोथ नहीं मिली, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, या उतना खरा नहीं उतरा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे, तो आप थोड़े से डाउटफुल हो गए यहाँ पे। आपने उसको और एक्सप्लोर नहीं किया, या फिर कुछ लोगों ने अपना ओपिनियन आपको दिया, या फिर ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली तो आप थोड़े से निराश हो गए। ये कार्ड ये बोलता है कि आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये सही वक्त नहीं है उस चीज़ को लॉन्च करने का, या फिर पब्लिक को दिखाने का ये अभी सही समय नहीं है, ये या फिर आपके पास सही रिसोर्सेज नहीं है, या फिर ये आइडियाज सही नहीं है, या फिर आपने गलत पाथ चूज कर लिया, या फिर आपको बिल्कुल आप डाउट में हैं। और ये कार्ड ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, आप अपने ही जज बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़, हर पैर फूंक फूंक के आप रख रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट में, एंग्जाइटी में रख रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, बट आप उसको पब्लिक में अभी लाना नहीं चाहते हैं। सिमिलरली ये कार्ड भी वही बोलता है कि आप जो है वो सोच रहे हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं है। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको एक ऑल्टरनेटिव पाथ लेना चाहिए, या फिर आपको अपनी ओरिजिनल विजन पे जाना चाहिए कि आपका ओरिजिनल विजन क्या था, आपका ओरिजिनल गोल, आपका ओरिजिनल एम क्या था। उस मिशन पे वापस जाइए और देखिए आप किस डिफरेंट तरीके से उसको पब्लिक के सामने ला सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें ट्वीक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं जिससे वो चीज़ रहे तो सेम मगर एक डिफरेंट फॉर्म में लोगों के सामने आए। तो ये कार्ड्स आपको ये सजेस्ट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल का समय है, लेकिन अगर आप थोड़ा फेथ रखेंगे, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट या आपका जो विजन है वो बिल्कुल सही है, वो आइडिया आपके पास आया है फॉर अ रीज़न, क्योंकि आइडियाज़ जो होते हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं। एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को एक सेम आइडिया आ सकता है, मगर उन सब में से एक इंसान होगा जो उस आइडिया को आगे लेके बढ़ना चाहेगा। वो आइडिया उस इंसान का होता है, वो इंसान उस आइडिया के साथ जस्टिस करता है। अगर वो इंसान उस आइडिया के साथ जस्टिस नहीं करता है या उसको आगे लेके नहीं बढ़ता है, तो वो आइडिया दूसरे इंसान के पास ट्रैवल करता है। इसी तरह ट्रैवल कर करके इन्वेंशंस होते हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, बहुत सारे इन्वेंटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको स्टार्टिंग में बहुत बार फेलियर मिला, बार बार उनका प्रोजेक्ट जो है या फिर उनकी इन्वेंशंस जो है वो नकारी गई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी हार मानी। वो चेंजेस करते गए, उसको निखारते गए। जैसे कि एक डायमंड होता है, वो कोयले से बनता है, जैसे कि उसको प्रेशर डाल डाल के उसको फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है। इसी तरह आपको शायद एंजल्स चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म करें। आप सेम आइडिया के साथ चलिए, मगर उसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसको इतना निखार दीजिए, इतना पॉलिश कर दीजिए कि वो जब पब्लिक आई में आए तो लोग बोले वाओ, उसको खरीदना चाहें, लोग उस चीज़ को अपनाना चाहें, उस चीज़ को सीखना चाहें। लोगों को भी आपके प्रोजेक्ट से या आपके काम से ब्लेसिंग मिलेगी। इसीलिए आपको उस आइडिया के साथ चलना चाहिए, मगर थोड़ा सा फेथ के साथ और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ। आइए देखते हैं ये कार्ड क्या बोलता है। ये कार्ड भी वही बोलता है कि स्टे स्ट्रांग इन योर फेथ। आपको फेथ रखना है, आपको देखना है। हो सकता है कि आप ये स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे हो तो एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो सकता है आपको कुछ नंबर्स जो है वो रिपीटेडली दिख रहे हो, जैसे कि 555, 222, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। उन नंबर्स को गूगल करें, एंजल नंबर्स को। सपोज 555 नंबर अगर आपको दिख रहा है बार बार, तो उसको देखें, उसका मतलब होता है चेंजेस आर कमिंग। हो सकता है एंजल्स आपको बोल रहे हो कि वी आर क्लोज टू यू, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पास खड़े हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहो, हम आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं तो आपको पॉजिटिवली सोचना है। जब आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो आप अच्छे आउटकम्स अट्रैक्ट करेंगे, आप पॉजिटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करेंगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ पॉजिटिव आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप हार मान के बैठेंगे तो वो प्रोजेक्ट का आइडिया या वो क्रिएशन वो फिर किसी और के पास चला जाएगा या कोई और उसको अपना लेगा।
नेक्स्ट कार्ड जो है वो बोलता है ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी आज तक है, जो भी आपने आज तक अचीव किया है, कुछ तो अचीव किया ही होगा आपने। इतने अच्छे से आप अगर रह रहे हो, इतने आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत वेल टू डू हैं ऑलरेडी। तो आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। आप इतना सोच पा रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। आप इतने अच्छे से रह रहे हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। इतने सपोर्टिव लोग हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। जो चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं, उसके लिए अभी से थैंक यू बोल दीजिए। जब आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे तो आपको लगेगा आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है। और ये कार्ड आपको वही बताता है कि अभी शायद स्ट्रगल आपको ऐसा आपके मन में होगा, लेकिन जैसे ही आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इन 6 मंथ्स में मेरे को लगता है कि आपका माइंडसेट चेंज होने के लिए आप उस पाथ पे चलेंगे जिसमें आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है, तो ये कार्ड है हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस। तो ये कार्ड भी ये बोलता है कि आपको एक गॉड की क्रिएटिविटी आपके थ्रू एक्सप्रेस हो रही है और आप उस पर कॉन्फिडेंस रखें, आप फेथ रखें, होप रखें, कॉन्फिडेंस रखें, थैंक यू बोलिए और कोई इशू नहीं होगा आपको लाइफ में। और गॉड की जो क्रिएटिविटी और आइडिया है वो आपके थ्रू मैनिफेस्ट हो रही है। आपको बस अपने अंतर मन की सुनना है। यहाँ पे एक कैट आपको दिख रही होगी। कैट मीन्स समवेयर रिलेट्स टू इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब अंतर मन की आवाज़ सुनना। जो अंदर से आपको अगर फेथ आ रहा है, चाहे आपके पास डिफिकल्टीज हों, स्ट्रगल्स हों, ऑब्स्टिकल्स हों, बट आप ऑब्स्टिकल्स को अपने आगे मत खड़ा करिए। फेथ रखिए, अंतर मन की बात सुनिए और एंजल्स को प्रे कीजिए, क्योंकि एंजल्स भी आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप उनकी हेल्प लेना चाहेंगे। क्योंकि एक लॉ होता है, मैं आपको बता दूं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्री विल। मतलब एंजल्स तभी आपकी हेल्प कर पाएंगे जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे। वो आपको अपने आप हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उस टाइम अनुमति नहीं है, आपकी परमिशन नहीं है। जब आप बोलेंगे एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, तब एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अकेले ही जूझना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और एंजल्स से अगर आप हेल्प मांगेंगे तो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे और आपको सही पाथ दिखाएंगे। फिर आपको कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। 6 मंथ्स में मैं विश्वास रखती हूँ कि आपका एक माइंडसेट में बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। और ये सारे कार्ड्स जो अभी रिवर्स हैं वो आप अपने माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अपराइट कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी आप अपने क्रिएशंस को पब्लिक में लाएंगे और सक्सेस को एंजॉय करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को द हीलिंग गॉडेस, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस भी देखने को मिलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।